सबसे पहले मुझे बता दो, तुम सभी ने 360R किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट या एब्सेंट लिख दो। जेई 2027 के एग्जाम में 7 महीने बाकी हैं, ठीक है। जेई 2028 के एग्जाम में 19 महीने बाकी हैं। अब जेई 2027 के बच्चों के लिए मैंने मेन चैनल पे स्ट्रेटजी दे दी है। अब बात है उसे फॉलो कराने की, है ना। तो कुछ नए बच्चे होंगे, कुछ पुराने बच्चे होंगे जो कि 360R पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। हर तरीके के बच्चे होंगे, कुछ 28 वाले बैठे होंगे। और ये वो वक्त है ना जहां पे नैया या तो डूब जाती है या तो बच जाती है। तो आज तुमसे बात करने आया हूं कि डूबने नहीं देना तुम्हारे पास ना अभी के टाइम पे। क्योंकि देखो, तुम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होते हो यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब जेई 2026 वालों का ना एडमिशन सेशन शुरू हो चुका है और उनकी एडमिशन कंप्लीट होने वाली है। तो अभी तक के जितने भी डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स थे या जो भी यूट्यूब पे कंटेंट आता था वो 2026 को लपेटता था। तो 27 वाले बच्चों बचे रहते थे जनरली, या 28 वाले। लेकिन जैसे ही ये वाला सेशन खत्म होता है, अब इसे कैसे चूना लगाएंगे? 2026 में जेई क्रैक करे कैसे, बीत तो गया। अब टारगेट हो 27 वालों और 28 वालों। 28 वाले तो उतने हैं भी नहीं, इनके लिए भी अभी कंटेंट कम आएगा। 27 वाले को, और स्टार्ट होगी आपकी फियर मॉन्गरिंग से। इससे बचना। सिलेक्शन नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, रिग्रेट होगा। एक ना अपनी बात कहलवाने का, सारे दुनिया में जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, वो इसका इस्तेमाल करते थे कि अपने हर सेंटेंस जो भी अपनी चीज थोपनी है वो थोप तभी पाओगे जब जनता के मन में एक डर होगा किसी चीज के खोने के प्रति। तो जेई 2026 बीतने के बाद 27 में आपकी आईआईटी का एग्जाम है। तो अभी आप कंटेंट कंज्यूम कर पाओ, इसके लिए सबसे पहले आपको पहले लाइन में फियर मॉन्गरिंग की जाएगी, यानी फियर दिखाया जाएगा। नहीं हुआ, बहुत कम दिन बचे हैं, कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पा रहे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। और तुम जितना डरोगे उतना हार के करीब जाते जाओगे, ये मेरी बात याद रखना। क्योंकि डर पता है क्या करता है? डर आपको काम करने के लिए नहीं कहता, डर आपको स्केप की तरफ ले जाता है। आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि कल किसी गलती के होने की आशंका है। मान लो जैसे आपने घर में प्लेट तोड़ दिया और आपको पता है कि मम्मी को पता पड़ेगा। तो आप ये नहीं सोचते कि पता पड़ जाएगा क्या होगा। एक बार आप डर गए ना, तो उस सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश करते हो, बाहर चले जाने की कोशिश करते हो, खेलने की, कि किसी तरीके से मम्मी फेस ना हो। उसी तरीके से जब आप बहुत ज्यादा डर वाला कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, जब आपको बहुत ज्यादा डराया जाएगा, तो आपका पता है क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई स्केप करने की कोशिश करोगे। क्योंकि जैसे ही पढ़ाई के पास बैठोगे ना, डर की फीलिंग आएगी कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। और नहीं हुआ तो के चक्कर में ना, और दिन तो धीरे धीरे घटेंगे ही। आज 7 महीने हैं, कल 6 महीने होंगे, फिर 5 महीने। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डर की इंटेंसिटी और बढ़ाई जाएगी कंटेंट के थ्रू। और जितनी ज्यादा डर बढ़ेगी उतना ज्यादा आप और पढ़ाई को स्केप करोगे। आपको लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा रील्स देखते हो, इसमें रील बहुत एडिक्टिव है। नहीं नहीं, आप गौर से देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि आप रील्स के थ्रू किसी चीज से स्केप करना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं वो पढ़ाई हो। आप खाली भी बैठोगे ना, ना पढ़ाई कर रहे हो ना रील देख रहे हो, तो भी आपके मन में एक डर पैदा होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ओवर थिंकिंग है, जैसे रील देखने लगते हो वो भूल जाते हो। तो डर से बचना अभी, और डराया बहुत जाएगा। क्योंकि तुम्हारी अटेंशन लेने का बड़ा आसान तरीका है डराना। मैंने स्ट्रेटेजी दे दी है, उसमें बच्चों से कहा है अब तुम यूट्यूब बंद कर दो। सिंपली कह रहा हूं, सुबह 6 बजे आना इस चैनल पे, अपना अटेंडेंस लगाना। उसमें इसीलिए मैंने ऑफलाइन किताबें दी हैं कि ऑनलाइन का कोई झंझट ही नहीं। ऑनलाइन अगर क्लास करते हो तो जस्ट क्लास करो, फोन बंद। अब ऑफलाइन किताबें प्रैक्टिस करो, 60 सवाल लगाओ, रात को 10 बजे आओ और मुझसे बता दो, और फिर यूट्यूब बंद।
जितना मीडिया कंज्यूम करोगे ना मुन्ना, उतना ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा। तुम देखोगे पहले दिन तो बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि पुराने काम तुम्हारे याद आएंगे, और वो जितना तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, तुम भागने की कोशिश करोगे। खुद को बिठाना, बैठ, डर का सामना कर। डर से भागने से डर खत्म नहीं होता। सामने से बिल्ली जा रही है, दूध पिएगी, मैंने आंख बंद कर लिया कि बिल्ली दिख ही नहीं रही, हाँ किधर, तो क्या बिल्ली दूध नहीं पिएगी? पिएगी। आंखें खोलो, बिल्ली को देखो और रोको। पूरी स्ट्रेटेजी दी है, वो फॉलो करोगे तो गारंटी भी करा है कि अभी से अंडर 1000 रैंक ले आ सकते हो, गारंटी करा है ईमानदारी से। और उसमें एक बच्चे को रिप्लाई भी दिया था कि अगर मेरा और तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहता ना कि 7 महीने मुझसे जो चाहो वो करा सकते हो, तो मैं अंडर 100 दावा कर देता। बट मुझे पता है कि मैं कितनी भी अच्छी बातें कर लूं, मेरा वो जो फिजिकल कंट्रोल है ना, वो कभी तुम पे नहीं आ पाएगा। तो वो मैं नहीं, तो फिर मैं 1000 का तुम्हें गारंटी देता हूं कि अभी से तुम जाग गए तो 1000 के अंदर गिर जाओगे। और किसी भी बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं कुछ नहीं हो सकता। कन्विंस नहीं करना, क्योंकि नहीं कर पाओगे। जब नदी में कोई डूब रहा होता है ना, तो उसे अगर बचाने जाओगे तो वो तुम्हारा पैर पकड़ेगा, और वो तो नहीं निकलेगा, तुम्हें नीचे खींच लेगा। तो जीवन में भी कोई डूब रहा हो तो पर्सनली बचाने मत चले जाना। हाँ, कोई कपड़ा फेंक देना, पकड़ के खींच लेना, पकड़े तो पकड़े, नहीं तो ठीक। कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना, अपनी पढ़ाई करो, जीतोगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया यहाँ पे मैं खड़ा हूंगा अगले साल, यहाँ पे मैं खड़ा हूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बट प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा यही काम है हर साल का। अगले साल भी 7 महीने पहले बच्चों से यही कह रहा होऊंगा। सिलेक्ट होंगे बच्चे, रिजेक्ट होंगे बच्चे, सिलेक्टेड में तुम रहोगे या नहीं, ये बताओ मुझे बस। कुछ नहीं करना होता, सिंपल चीजें करनी होती है, रोज 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 रोज। सबसे मुश्किल चीज यही है कि सिंपल चीज रोज रोज करनी पड़ती है, क्योंकि आप चमत्कार की तलाश में हो और चमत्कार मिलेगा नहीं। और जो काम चमत्कारी ना लगे, वही चमत्कार कर देता है। यानी कि अगर उल्टे शब्दों में बोलूं तो जो मैंने सिंपल चीज कही है ना, वही चमत्कार है। कि जिन्हों जो अभी तक 360 आर करते आ रहे हैं, वो 360 आर ही करेंगे। और जिनको मैंने कहा कि आप 0 पे हो, तो 440 आर बताया था उन्हें कि एक लेक्चर बढ़ा दो और सवाल थोड़े कम करके टफनेस बढ़ा दो, जीत जाओगे। बस बात मान लो मेरी। नहीं तो ऐसे लोग तुम्हें घुमा के पटकेंगे ना। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से बात की है जिनकी फिलॉसफी क्या होती है कि स्नेहित, यार मैं तो कंटेंट बना रहा हूँ, जिन्हें सिलेक्ट होना होगा वो हो ही जाएंगे, जिन्हें नहीं होना होगा ना, उन्हें कोई नहीं करा सकता। तो क्यों ना मैं, तो जिन जो नहीं सिलेक्ट होंगे उनका मैं भलाई करके क्या करूं? तो किसी का तो भला हो तो मेरा हो। ये फिलॉसफी पे चल रहे हैं लोग, और गलत भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे हो रहे हैं ना। तुम नहीं होगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्नेहित भैया के लाडले बनोगे। यूट्यूब बंद करोगे, सुबह 6 बजे आओगे, रात को 10 बजे आओगे, बस खत्म। तुम सुबह टाइम पे उठना और रात को टाइम पे सोना शुरू कर दिया, तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व। और फोन को बंद कर दिया तो 95% प्रॉब्लम सॉल्व। तो भैया बाकी 5% वो किसी के सॉल्व नहीं होते, मेरे नहीं हुए यार। तो 95% इज द पीक। और वो जस्ट 5 बजे उठ जाओ और फोन बंद कर दो। और पढ़ू ना तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम चिंता मत करो, तुम बस 5 बजे उठो, 6 बजे प्लान करो, और फोन बंद करो, और जो अपना ऑफलाइन काम है वो करते रहो, सिंपल। 7 महीने तक कर दो ये, 7 महीने में जीवन बदल जाएंगे। मैं लिटरली कह रहा हूँ, जीवन बदलते हैं, जीवन बदलते हैं। यहाँ हो ना, यहाँ पहुंचोगे, और जब यहाँ पहुंच के देखोगे ना कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ, और जो बच्चे यहीं पे रह गए उन्हें देख के तुम्हें तरस आएगा। जलन नहीं होगी, घृणा नहीं आएगी। हाँ, ये नीचे वाले बच्चे तुम्हें देख के जलेंगे कि किस्मत है, भाग्य है, कोई तुम्हारा इन 7 महीनों का मेहनत नहीं देखेगा। कहने दो, भाग्य वीर का साथ देता है। करो और मजा लेना। जब तुमसे कोई कहे तुम्हारा भाग्य था, तो 7 महीने की जो पसीने की क्वेश्चन प्रैक्टिस थी ना, किसी ने नहीं देखा, दिखाना भी नहीं है। जीतना है, जीतना है, जीतते जाना है। बाय बाय, गुड नाइट।